वाह, जीसस इज द सुपर फादर। यीशु सुपर पिता है, बेहतरीन पिता है। क्यों? क्योंकि जब वो सेमिनार दे रहे थे, बच्चे आना चाहते थे, लोग मना कर रहे थे। बच्चे बोलने से पहले ही पिता ने काम कर लिया। देखिए बच्चों, मेरे पास आने दो। They want to hug to Jesus। उन्हें यीशु मसीह को गले लगना था, यीशु मसीह से चिपकना था। और उनके बोलने से पहले, यीशु मुझे गले लगाओ ना, वो बोलने से पहले यीशु ने उनको गले लगा दिया। बियॉन्ड एक्सीड लव। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम भी उसके प्रेम में बने हुए हैं। यदि हम उसके प्रेम में बने हुए हैं, जैसे यीशु मसीह हृदय लेकर चल रहे, वैसे हृदय ही हम लेकर चलेंगे। अब कई बार ये महसूस करते हैं स्टेशन में कि वाकई इन लोगों को मेरी जरूरत है, और आप सोचते हैं कई बार जाओ कि नहीं जाओ, जस्ट गो। आप बस स्टैंड में सोचते हैं कई लोगों को आपकी जरूरत है, जस्ट गो। कहीं भी ये चीज हो सकती है, यहाँ तक ट्रैफिक में रास्ता पार करते हुए शायद कई बूढ़े लोगों को आपकी आवश्यकता हो, कई लोगों की आपकी आवश्यकता हो, पर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चर्च जाना है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है? वेदी पर दान चढ़ाना। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? चर्च में समय पर आना। और पड़ोसी बीमार है और उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जाने दो, बाद में देख लेंगे। तो परमेश्वर की एक आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मत्ती 22 अध्याय, मत्ती 22 अध्याय उसका 36 पद। एक गुरु व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? और यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान दूसरी ये भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। व्यवस्थापकों ने उससे पूछा और रखने के लिए। और यही दो आज्ञा है, सारी व्यवस्था और भविष्यताओं का क्या है? आधार है। यही दो आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात को हम यदि समझना चाहते हैं तो लूका 10 अध्याय 25 से 37 पद, 25 पद हम देखेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और एक कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। ये वही था जिसकी बात करते मत्ती में, लेकिन मत्ती ने अपने चश्मे में, अपने ख्याल में जो रखा उन बातों को लिखा। देखते लूका भाई साहब ने क्या लिखा, ताकि हम बेहतरीन से उस पिक्चर को देख सके। और परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि, शक्ति और सारी बुद्धि के साथ क्या रख? प्रेम रख। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तूने ठीक उत्तर दिया, यही करता तो जीवित रहेगा, धर्मी जन जीवित रहेगा। कैसे? परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों से। परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द परमेश्वर की आज्ञा ही है। वो अलग बात है, कुछ मसीह लोग परमेश्वर की आज्ञा पर चलना पसंद नहीं करते। उनतीस पद, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? और यही आपको समझना है, पड़ोसी कौन है। आप समझ रहे, आपके घर के निकट जो व्यक्ति वो आपका पड़ोसी है। ये आपके विचार। आइए यीशु मसीह की नजर में देखते हैं आपका पड़ोसी कौन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, पड़ोसी का शब्द निकट निवासी के साथ आया है। आपका निकट निवासी कौन है? आइए देखें। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकू
आपको प्यार करने के लिए तो नहीं आएंगे, है ना, कपड़े उतारने आएंगे और मार पीट कर उसके अधमरा छोड़कर चले गए, चुरा कर लेके गए जो भी उसके पास था, सोने की चैन हो, चांदी की अंगूठी हो। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, पास्टर प्रिस्ट जा रहा था, परंतु उसे देख के कतार कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और ये भी उसे देख के कतरा कर चला गया। द हाई पोजीशन है कौन? याजक, प्रीस्ट, ये हाई पोजीशन है परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर के समस्त इजराइल घराने का नहीं, परंतु परमेश्वर के भवन का सबसे बड़ा पद क्या है? याजक। और सारे 12 गोत्रों में से सबसे बड़ा आदर वाला गोत्र कोई होगा तो लेवी। ओके, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। कतरा कर चलना, कई बार आप और मैं कतरा कर चलते हैं। सवाल यह ये नहीं हमारा पड़ोसी कौन है, वो समझेंगे, यीशु मसीह समझा रहे हैं। हालेलुया। बस सवाल ये भी है कि हम किसके उत्तम पड़ोसी हैं, क्योंकि अधिकतर प्रचार हम दूसरों में देखते हैं हमारे पड़ोसी कौन है, और आज देखेंगे हम किसके उत्तम पड़ोसी हैं। और एक सामरी यात्री वहां निकला, सामरी। हालेलुया, मजा आएगा आपको। आप मेरे साथ हैं? एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। तरस के लिए इंग्लिश में शब्द है कंपैशन। उसे तरस आई। इसे सामरी यात्री को तरस आई। उसने उसके पास जाकर उसके घाव पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी। दाखरस मुझे नहीं पता उतना, और मुझे लगता है इस सामरी स्त्री के कॉन्शियस माइंड के अनुसार या उस समय की स्थिति में शायद से इनका इस्तेमाल औषध के रूप में किया जाता होगा। उसने तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसे सराय में ले गया। सराय, और उसकी सेवा टल की वहां पे। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए। दूसरे दिन मतलब वो उसी वही रुका भी, और कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। इसका मतलब शायद वो सराय उसकी जान पहचान की है, लौटने के बाद वापस भी दे दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकों में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। सी कैसे यीशु मसीह इवेंजलिज्म कर दे रहे। तो मैंने कहा था आपको कुछ दिन पहले, लुक एट जीसस, कैसे उन्होंने सुसमाचार की सेवकाई की। क्योंकि बाइबल में लिखा है शुरू से ही मत्ती में, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा, वो लोगों को चंगा करता रहा। व्हाट इज दैट किंगडम गॉस्पल? राज्य का सुसमाचार क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ दैट किंगडम। दिस इज द पार्ट ऑफ दैट किंगडम जो शब्दों से नहीं है, कामों से। और इसलिए बाइबल में एक जगह लिखा है शब्दों से नहीं परंतु सत्य और कामों से प्रेम रखता। हम मसीह लोग कैसे प्रेम करते हैं? शब्दों से। लव्स यू, गॉड केयर्स यू। बाय बाय। राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। अब देखिए यीशु मसीह की जर्नी, ये स्टोरी, यीशु मसीह किस तरह से लोगों से पेश आते थे। हमारे पास समय नहीं है ऐसे लोगों से मुंह लगाने के, तो यीशु ने ऐसे व्यवस्थापक से मुंह लगाया
पर कैसे? प्यार से। तो देखिए उनका विजडम, यीशु मसीह का। लोग आएंगे आपके पास और आपके पास लोगों को समझाने के लिए शब्द नहीं है, आपके पास उनको अच्छे समझाने के लिए पास मार्गदर्शन नहीं है, तो आप क्या करते? बौखलाएंगे, जा मेरे दिमाग मत खा, जाओ ना अपने पास्टर को पूछो। हालेलुया। हालेलुया। बट यू शुड कम दैट लेवल, आपको उस स्थान में आना होगा। और बहुत से मसीह लोग नहीं आना चाहते। वैसे में कहा है कि तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्यों? चाहे वो पति हो पत्नी कोई भी एक व्यक्ति हो, उस लेवल में आया ही नहीं है। चाहे घर के लोग अविश्वास भी क्यों ना करें, उस लेवल में आए नहीं है ताकि उनको हम जवाब दे पाए। यू शुड कम दैट लेवल, आपको उस स्थान में आना होगा। वी आर गोइंग टू डू दैट थिंग्स, हम उन सारी चीजें करने जा रहे हैं, यहीं पे हम करेंगे। तो जितने लोग परमेश्वर की सेवा करने चाहते हैं, कम रेगुलर रहिए, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट इवेंजलिज्म, हम इवेंजलिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को उनके पड़ोसियों की जरूरत है। वी आर द नेबर्स, हम पड़ोसी बनेंगे। आपको क्या लगता है? ये कहानी बाद में बताई नहीं गई है। आज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को पूछे क्या होगा उसके बाद। ये यहूदी व्यक्ति होगा, उसको कैसा लगा होगा? क्योंकि यहूदी और सामरी की तो पढ़ते ही नहीं थे। बट यहूदी को समझ में आ गया मेरा दोस्त यहूदी नहीं है, मेरा दोस्त सामरी है। और सामरी कौन सा? हर सामरी नहीं, ये वाला ही सामरी। आप अपने पड़ोसी को पहचान सकते उनके कामों के द्वारा। आप गीत गा रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे विश्वासी के साथ कहकर। आपका पड़ोसी शायद विश्वासी व्यक्ति नहीं हो सकता। हाँ, आपके चर्च में आकर भी आपका पड़ोसी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आपको लूटा गया था, जब आपको मारा गया था, जब आपसे छीना गया था और आपने उसको देखा भी, लेकिन आपने अपने आंखें पर क्या कर दी? पट्टी बांध दी। तो उसे पता है आप वो पड़ोसी नहीं है। सेम टाइम आपका पड़ोसी कौन है, ये चीज समझाता है। जब आपको जरूरत थी, जिसने आपका हाथ पकड़ा, जिसने आपको साथ दिया, वही आपका पड़ोसी है। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कम ऑन, हमें इस चीज से ऊपर निकलना पड़ेगा। हाँ, ये चीज करना है हमें। हम लोग फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। चर्च में जब भी आएंगे वी डू, हम कहेंगे प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, पर दिल से कहेंगे वी लव यू। हालेलुया। एटलीस्ट कहिए शब्द, सेवा देने का मौका दीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए, बताइए तो सही। पर बहुत से लोग कहते हैं, करते नहीं। ओके, दूसरों की छोड़िए, स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। आप परमेश्वर प्रति वफादार बने रहना चाहते हैं क्या? तो शायद आप में से कई लोगों को समझ में आएगा हमारा पड़ोसी कौन है। तो परमेश्वर की आज्ञा, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम। क्या आप इस सामरी के समान प्रेम रखना आरंभ करेंगे? व्यवस्थापक कहता है नहीं, वही है पड़ोसी जिसने उस पर क्या की? दया की। इसने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। हमें भी ऐसे ही करना है। यदि कर रहे तो बढ़ते जाइए इस चीज में करने में, यदि नहीं कर रहे तो जाइए और ऐसा ही करिए। नहीं, लेकिन वो तो प्रभु को मानते नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? पड़ोसी कौन है? जो आपके लिए आपकी मदद करते, जो आपकी सहायता करते हैं, वो है आपके पड़ोसी। प्रभु ने यहाँ नहीं कहा विश्वासी है, प्रभु ने कहा उत्तम पड़ोसी कौन है?